दोस्तों, रामायण भारत तथा दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। ये ग्रंथ सिर्फ एक मिथोलॉजिकल ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके माध्यम से हमें भारत के पुराने संस्कृति, भारत का प्राचीन इतिहास और भारत के प्राचीन रीति रिवाजों को जानने का मौका मिलता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि रामायण को ना तो सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य कई सारे देशों में भी एक पवित्र ग्रंथ होने का मर्यादा दिया जाता है। इस वजह से रामायण जैसे एक अनोखे और रहस्यमय ग्रंथ को सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि रामायण सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन रामायण के अंदर ऐसे कई सारी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें आज के वैज्ञानिक और रिसर्चर भी ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए रामायण ग्रंथ को भी एक अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। हमारे आज के इस वीडियो में भी हम रामायण के एक ऐसे ही रहस्यमय चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे इस वीडियो के एकदम शुरुआत में ही आपको बताया है कि रामायण में ऐसे कई सारे किस्से, कहानी और चीजों के बारे में वर्णन किया गया है जो बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। आज के जमाने के वैज्ञानिक और रिसर्चर भी इन चीजों को लेकर लगातार रिसर्च करते ही जा रहे हैं, लेकिन इतना रिसर्च करने के बावजूद भी इनके पीछे का राज अब तक उनके समझ के बाहर पड़े हैं। और रामायण में वर्णित ठीक ऐसा ही एक रहस्यमय स्थान है राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक विस्तृत है। ये सेतु रामेश्वरम के धनुषकोडी को श्रीलंका के गल्फ ऑफ मन्नार जोड़ती है। वैसे तो ये स्थान वर्षों से ही हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन हाल ही में इसको लेकर सबसे ज्यादा हाइप तब क्रिएट हुई जब बॉलीवुड में भी इस सेतु को लेकर एक फिल्म बनाया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री राम को लंका तक पहुंचना था, लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल समुद्र को पार करना था। अब इस समुद्र को पार करने के लिए ही उन्होंने इस सेतु का निर्माण किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने अपने पूरे वानर सेना को सिर्फ इस सेतु को निर्माण करने के लिए ही लगा दिया था और उनके इस वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में ही करीब 1000 किलोमीटर लंबे इस सेतु को निर्माण कर दिया था। इस काम में नल और नील नाम के 2 वानर ने सबसे ज्यादा सहायता की थी, क्योंकि उसके ऊपर ये श्राप था कि वो जिस पत्थर को छुएगा वो पत्थर कभी भी पानी में डूबेगा नहीं। और राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने सभी पत्थरों की खासियत सिर्फ यही थी कि ये पत्थर कभी भी पानी में डूबते नहीं थे। दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि राम सेतु को सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं बल्कि अब्राहमिक धर्म के लोग भी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया के सबसे पहले प्रोफेट अब्राहम ने इसी ब्रिज का इस्तेमाल श्रीलंका से बाहर निकलने के लिए किया था और इस वजह से ही इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भारत के साथ साथ अमेरिका के वैज्ञानिक और रिसर्चर भी इस ब्रिज के ऊपर लगातार रिसर्च करते ही जा रहे हैं। इन रिसर्च के मुताबिक राम सेतु का निर्माण करीब 7th सेंचुरी BCE में किया गया था। उस वक्त पर इस सेतु की लंबाई करीबन 1000 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन इसके बाद धरती के भूगोल में काफी सारे चेंजेस आने लगे और लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स में परिवर्तन आने के वजह से आज के दिन इस ब्रिज की लंबाई सिर्फ 48 किलोमीटर तक ही सीमित हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्रिज करीब 18,400 साल पुराना है, जो इस बात को ही प्रूव करता है कि ये ब्रिज रामायण के समय में ही निर्माण किया गया था। दोस्तों, 15th सेंचुरी तक भी राम सेतु नाम के इस ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर लोग अपने पैरों से ही इस ब्रिज के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जा सकते थे, लेकिन इसके बाद 1480 में आए एक भयंकर समुद्री तूफान के वजह से इस ब्रिज को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था और आज इस ब्रिज के सिर्फ कुछ ही हिस्सों को हम सिर्फ ऊपर तक देख पाते हैं। दोस्तों, शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ही इस बात का पता नहीं है कि राम सेतु जिस स्थान पर बना हुआ है उस स्थान पर आज भी किसी जहाज को चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। असल में भले ही हम आज के दिन सिर्फ ऊपर तक ही राम सेतु को देख पाते हैं, लेकिन इस सेतु को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पत्थर आज भी अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। इस वजह से अगर इस स्थान पर जहाज चलना शुरू हो जाए तो एक बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि 2007 में इस स्थान पर जहाज चलने की कोशिश की गई थी।
असल में केरला से बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली सभी जहाजों को अभी श्रीलंका क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये सेतु नहीं रहता तो सभी जहाज बड़ी आसानी से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकते थे और इस सफर में करीब 36 घंटे का समय भी बच जाता। इसलिए अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये डिसीजन एकदम सही था। लेकिन दोस्तों अगर एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये डिसीजन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इस राम सेतु के आसपास के सभी इलाकों में करीब 36,000 से भी ज्यादा नेचुरल फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इस इलाकों में करीब 600 से भी ज्यादा समुद्री जीवों का वास है। ये फ्लोरा एंड फोना और यहाँ के सभी समुद्री जीव इस इलाके के वास्तुतंत्र को बचाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। अगर सिर्फ जहाज चलने के लिए इस सेतु को तोड़ दिया जाता तो इन सभी फ्लोरा एंड फोना और सभी समुद्री जीवों को भारी क्षति पहुंचती और इस वजह से समुद्र के वास्तुतंत्र में भी एक भारी परिवर्तन आने लगता, जो आगे जाकर एक बड़े नेचुरल डिजास्टर का रूप ले लेता। लेकिन दोस्तों जब इस बात का खुलासा सबके सामने हो गया था तो तब हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं में भारी ठेस पहुंची थी और भारत के सभी हिंदू इस डिसीजन का विरोध करने लगे थे। देखते ही देखते ये विरोध बड़े आकार का रूप लेने लगा था और तब जाकर सरकार को अपना ये डिसीजन बदलना पड़ा था। लेकिन तब तक इस ब्रिज को थोड़ी सी क्षति जरूर पहुंची थी। दोस्तों इस बात पर तो चर्चा चलते ही रहेगी कि राम सेतु का वास्तव में ही रामायण में वर्णित राम सेतु के साथ कोई रिश्ता है या नहीं। क्या सच में ही दुनिया के सबसे पहले प्रोफेट अब्राहम ने इसी ब्रिज का इस्तेमाल श्रीलंका से बाहर निकलने के लिए किया था? लेकिन इन सब के ऊपर भी ऐसे कई सारे सवालों का जवाब दुनिया के सभी वैज्ञानिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका जवाब अगर मिल जाए तो इस राम सेतु से जुड़े हुए सभी रहस्यों का खुलासा बड़ी आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें और भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे और भी रोचक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।